तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 32 फिफ्थ स्टैंडर्ड सीबीएसई स्कॉलरशिप का। यही कंसेप्ट आपको नवोदय के लिए भी काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना है। इसके पहले का चैप्टर जो था पेरीमीटर वाला, वो अपन ने देख लिए थे, एक एक्सरसाइज भी देख लिए थे। सेकेंड एक्सरसाइज आप लोग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ पेरीमीटर के कंसेप्ट आएंगे, पेरीमीटर का यूज़ होगा, तो आपको फार्मूलाज अच्छे से याद में रखने हैं, है ना। अरे रखोगे कि नहीं? पेरीमीटर समझ में आया था ना। तो अभी देखेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? तो जैसे कोई फिगर है, कोई भी क्लोज फिगर है, तो उसके अंदर का रीज़न सपोज ये रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर कुछ रीज़न इसने कवर किया है। देखो सपोज ये वाला रीज़न है, इसने कवर किया है ये पूरा, ये स्पेस जो इसने ऑक्यूपाई किया है, इस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? एरिया। क्या कहेंगे? एरिया। समझ में आया? तो ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूलाज है उसके कुछ, ठीक है। तो फॉर्मूलाज आपको देखने हैं, उसके लिए भी उसके जो पैरामीटर लगेंगे, लेंथ है, ब्रीथ है, जो भी है, उसके जो डायमेंशन रहेंगे, वो डायमेंशन का यूज़ अपने को होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दो। तो सपोज ये कौन सी फिगर है? ये क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? इसमें क्या पढ़े थे अपन? ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या रहती है? लेंथ। और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या रहती है? और ये क्या था? 90 डिग्री था। मतलब चारों एंगल उसके कितने रहेंगे? 90, 99। मतलब सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब चारों एंगल की सम। अच्छे से करो। 360 कितना हो जाएगा? ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए क्या पढ़े थे अपन? इसका पेरीमीटर कितना है? क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला लर्न किए ना तुम लोगों ने? तो बताओ क्या फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब एरिया देखेंगे, तो एरिया इसका हो जाता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। बस, एक तो एरिया दिया रहेगा और लेंथ दी रहेंगी, तो आपको ब्रीथ निकालना पड़ेगा, या फिर L एंड B दी रहेंगी तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट क्या बन जाता है इसका? यूनिट, तो यूनिट बन जाता है, यूनिट मतलब उसके पीछे क्या लगा रहेगा? एक तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर में अगर डायमेंशन दिए हैं आपको लेंथ वगैरह, तो वो काय में आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। पेरीमीटर में ऐसा नहीं होता था। पेरीमीटर में जो डायमेंशन है वही लगा था, जैसे सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर ही लग रहा था, बराबर है। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर में रहेंगी, ब्रीथ भी सेंटीमीटर में रहेंगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। वैसे मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर का क्या बन जाएगा? स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट हो जाता है, ठीक है। सेकंड फिगर क्या आती है आपको? स्क्वायर। तो स्क्वायर के चारों साइड कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं, चारों साइड सेम रहते हैं। अरे सब रहते हैं कि नहीं? तो वो साइड को जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया था L एंड B, तो इसको सपोज नाम दे देते A। क्या नाम दे देते? तो ये भी कितना हो जाएगा? तो पेरीमीटर कितना आएगा? 4A आ जाएगा, है ना। ए मतलब 4A मतलब 4 इंटू साइड। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ की जगह पे क्या है? A, और ब्रीथ की जगह पे भी क्या है? मतलब A स्क्वायर, मतलब ही साइड का स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। इधर अपन लिख सकते 4 इंटू साइड, 4 इंटू, और यूनिट क्या रहेंगे? एक तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। और भी बड़े यूनिट है इसके, जैसे कि एकड़ है, किलोमीटर पर स्क्वायर है ना। अपनी जो खेती रहती है अपन काय में बताते? एकड़ में बताते। हेक्टर है, ये बड़े यूनिट है, ठीक है। ये आपको इस स्टैंडर्ड में काम के नहीं है, ठीक है। आगे जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको एकड़ भी आएगा, हेक्टर भी आएगा, ठीक है।
फिर अभी अपने को तो यहाँ पे 2 ही दिए हैं, लेकिन और एक ध्यान में रखना, कौन सा? ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसा कोई भी दिया रहेगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ दी रहेगी, उसका अल्टीट्यूड, ये ऐसा अल्टीट्यूड आएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? एच। तो जिस साइड पे अल्टीट्यूड आता है उसको क्या बोला जाता है? बेस। क्या बोला जाता है? तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? देखो, इसका सपोज नाम है इसका ABC, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC, मतलब AB साइड प्लस BC साइड प्लस इन सब का एडिशन, मतलब क्या हो जाएगा? उसका पेरीमीटर। लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस में क्या है? इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। तो देखो, बेस में क्या है? B है, और हाइट में क्या है? H। तो ये बन जाएगा एरिया का फॉर्मूला। यूनिट सेम, यूनिट क्या रहेंगे? सेम। अगेन देखते हैं और एक फिगर, कौन सी? सर्कल। कौन सी? तो सर्कल के बारे में अपन ने देख लिया था, कुछ इस प्रकार से रहता है। इसकी क्या रहती है? एक रेडियस। यहाँ पे पेरीमीटर मतलब क्या हो जाता है? उसका सरकमफरेंस। क्या हो जाता है? और सरकमफरेंस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिए थे, क्या था? 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, ठीक है। और एरिया क्या बन जाता है इसका? एरिया का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का, आर मतलब रेडियस, आर मतलब, और यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसके सॉल्व एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पेरीमीटर का भी यूज़ होने वाला है, इसलिए पेरीमीटर के फॉर्मूले भी मैंने रिवाइज करके दिया और एरिया के भी कर दिया, ठीक है। दोनों के फॉर्मूला का आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले वो निकालना है, और उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सॉल्व क्वेश्चन से समझते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ दी है आपको, कितनी दी है? रेक्टेंगल बोला ना, तो फटाक से पहले क्या कर लेने का? एक रेक्टेंगल बना लेने का। मतलब क्या हो जाता है? तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है अपना, ठीक है। तो लेंथ दी है आपको कितनी? 24, एंड इट्स पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर दिया है टोटल, कितना दिया है पेरीमीटर? 68। तो क्या बोलता है? एरिया निकालो। लेकिन एरिया निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला कौन सा है? लेंथ इनटू, लेकिन ब्रीथ दी है क्या आपको? तो ब्रीथ कहाँ से लेनी पड़ेगी? अपने को एक एक्स्ट्रा की चीज दी है, क्या दी है? तो पेरीमीटर से क्या अपन ब्रीथ का पता लगा सकते हैं? हाँ या ना? लगा सकते हैं ना? कैसे? ध्यान दो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी, रख दिए फॉर्मूला। फिर P की वैल्यू कितनी दी है आपको? 68। ये 2 जैसा का वैसा इंटू है, इसके बीच में L कितना दिया है? 24। और ये बन गया B। तो ये इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा है मैंने। पहले दूर के रिश्तेदार लेके जाओ, मतलब ये इंटू इधर लेके जाओ, 68 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या बचा? इंटू बी बराबर, इस साइड में ये 2 इधर चला गया ना, इधर इंटू में था, इधर गया तो 2 1 जा, काट दिया इसको। 2 से ऊपर वाले को भी डिवाइड करना है। 2 3 जा और 2 4 जा 34, और इधर कितना? 24 प्लस बी। अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 24 प्लस में है, इधर आएगा तो 34 माइनस 24, तो ब्रीथ कितना मिल गया अपने को? 10। कितना मिल गया? अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप ओरली भी निकाल सकते हैं। ध्यान दो कैसे। ये पेरीमीटर मतलब क्या है? चारों साइड की एडिशन,
चारों साइड की, इसमें दो साइड की एडिशन मेरे को पता है कितनी है, 24 प्लस 24 40। तो मैं क्या कर लूँगा, 68 में से पहले ही 48 क्या कर लूँगा, तो बची कितनी 20। ये 20 जो है ये दोनों साइड की एडिशन आने को ना b प्लस इनकी एडिशन 20 आने को ना, दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा 10। ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? देखो कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे दी है तो उसका कुछ ना कुछ क्या है, काम है। इसलिए पहले क्या करने का, क्वेश्चन में से कोई पूरी चीज़ जो भी आपको दिए है ना, जो भी गिवन डाटा है वो निकाल लेने का पहले। ठीक है, तो अभी ब्रीथ मिल गया आपने को। अभी डायरेक्टली क्या लगाएंगे अपन, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अरे निकाल सकते हैं अभी एरिया, तो लेंथ कितना है और ब्रीथ कितना है, तो कितना हो जाएगा एरिया 240। अब सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, तो देखो आंसर में है कि नहीं है, आंसर में थर्ड नंबर है क्या? समझ में आया कैसा? तो देख सेकंड क्वेश्चन देखो, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसका लेंथ कितना दिया है 4 मीटर और ब्रीथ कितना दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो जैसा बोला है वैसा बना लेते हैं। ये 4 है बोले और ये कितना है 3। ये दो सिंबल, ये देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन मारा तो यहाँ पे भी एक लाइन मारा, मतलब ये 4 तो ये भी 4, यहाँ पे 2 मारा मतलब ये 3 तो ये भी 3। तो लेंथ दिया है 4 और ब्रीथ दिया है 3 मीटर में रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से। हाँ, आगे वाला लेंथ पीछे वाला ब्रीथ। इफ द स्क्वायर टाइल्स of a side 40 centimeter are to be fitted on the floor of the room, then how many tiles will be required। यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे क्या लगाने हैं बोले, टाइल्स लगाने हैं। तो कितने टाइल्स आएंगे बोले, तो देखो इसमें मेन काम कौन सा है। जैसे मैंने बोला एक बोतल में 5 लीटर है लिक्विड, कितना है 5 लीटर। और मैंने बोला कि वहाँ पे एक ग्लास है मेरे पास में 1 लीटर का। ठीक है, 1 लीटर का क्या है, वो ग्लास से अगर मैं पानी भरता हूँ तो कितने ग्लास पानी समाएगा उसमें 5। मतलब क्या किया तुमने, डिवाइड। क्या किए, मतलब क्या किए, 5 को 1 से डिवाइड किए। सपोज मैंने बोला एक ग्लास है मेरे पास में 2 लीटर का और एक बड़ी सी बकेट है मेरे पास में सपोज 22 लीटर की। कितने लीटर की, और ग्लास कितने लीटर का है 2। तो मैंने बोला वो ग्लास से अगर मेरे को उसमें पानी भरना है तो कितना ग्लास पानी आएगा 11। मतलब क्या किया तुमने 22 को कितने से डिवाइड किया, ये वॉल्यूम की बात हो गई, ये वॉल्यूम की बात हो गई। सपोज मैंने बोला मेरे पास में इतनी स्पेस है बड़ी सी और यहाँ पे मेरे को स्टिकर लगाने हैं। ये टोटल एरिया है अपना, ये वाला ये स्क्रीन का टोटल एरिया है सपोज 20 सेंटीमीटर का 20 मीटर स्क्वायर। सपोज 20 मीटर स्क्वायर कितना है 20 मीटर स्क्वायर। और मेरे को छोटे छोटे स्टिकर लगाने हैं जिसका साइज है 5 मीटर स्क्वायर। कितने का 5 मीटर स्क्वायर। तो कितने स्टिकर लगेंगे 20 का है टोटल और 5 का 1 है, तो छोटे छोटे कितने लगेंगे 4 लगेंगे ना। मतलब क्या किया तुम लोगों ने, बराबर है, सेम यही पे करना है। अब टाइल्स का एरिया, ये टाइल्स का एरिया कितना है, एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल कितना है, स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड कितनी दी है 40। तो 40 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, 40 का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 00 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया, ध्यान दो। एरिया ऑफ टाइल मतलब ये स्क्वायर टाइल है ऐसी, अरे है ना, जिसका साइज कितना दिया है आपको 40 सेंटी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है
साइड का स्क्वायर, साइड का, ये तो साइड दी थी ना, एरिया दिया था क्या, नहीं। तो देखो ये सब, इसका जो एरिया निकालेंगे ये मीटर में निकलेगा और इसका एरिया सेंटीमीटर में, तो बराबर जमने वाला है क्या, नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो इसके एरिया को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसके एरिया को काय में कन्वर्ट कर लो, मीटर में। क्या करेंगे बताओ, इसको सेंटीमीटर में करेंगे कि इसको मीटर में करेंगे, 40 को मीटर में करेंगे। अब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नींद में मत बोला करो, मैं पहले ही बताया। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना मूर्ख। तो भाई ये भी 40 है ना, ये सेंटीमीटर में है, इसको पहले काय में करना है, मीटर। तो ये 40 को क्या करना पड़ेगा, 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर। और ये भी कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, 0.4 बराबर, अरे बराबर। तो देखो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है और ब्रीथ कितना है, तो 4 × 3 मीटर का स्क्वायर बराबर। अब ध्यान दो, मैंने कैलकुलेट किया है क्या टोटल, मैंने कुछ कैलकुलेट किया टोटल नहीं, ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। अब ध्यान दो, मैंने जब बोला था कि ये बड़े से स्क्रीन को मेरे को स्टिकर लगाने है, तो मैंने बोला था बड़ा स्क्रीन है 20 मीटर स्क्वायर का और जो छोटे स्टिकर लगाने हैं वो है 5 मीटर स्क्वायर के। तो कितने स्टिकर आए थे, मतलब क्या किए थे आपने, किसको, 20 को, किस से, 5 से, 4 से नहीं किए थे, कितने से किए थे, मतलब 5 क्या था, एरिया ऑफ स्टिकर, एरिया ऑफ, और 20 क्या था, एरिया ऑफ स्क्रीन। मतलब बड़ा वाला एरिया किधर आने वाला है, ऊपर, डिवाइड करना है ना, तो बड़ा वाला एरिया और छोटा वाला एरिया नीचे। समझ में आया क्या, हाँ। तो इधर बड़ा वाला एरिया मतलब क्या है, किसके एरिया में निकालना है, ये वाला है बड़ा वाला एरिया और ये कौन सा एरिया है, छोटा वाला टाइल्स का। तो ऊपर का ये जो ये क्या है, रूम है, रूम में ही लगाने हैं, रूम में। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ, और नीचे में किससे, किसके एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, टाइल्स, तो एरिया ऑफ, तो ये आपका निकल के आएगा नंबर ऑफ टाइल्स। क्या निकल के बाहर आएगा, समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ रूम कितना है अपने पास में, 4 × 3 मीटर का बराबर। और एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स मतलब 40 × 40 करना पड़ेगा, मतलब 0.4 × साइड का स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड, मतलब 0.4 × 0. मैंने मल्टीप्लाई किया क्या पहले ही मल्टीप्लाई करने का नहीं, क्योंकि वैल्यू कटते हैं, समझ में आया। अब ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करते, देखो ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो ये बन जाएगा मीटर का, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया। अब आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में रखना दोनों का एरिया सेम यूनिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मीटर में ले लिए और ये सेंटीमीटर में ले लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटली गलत। कुछ समझ में आया। इसका ऊपर वाले का मीटर में लिया है तो नीचे वाले का भी एरिया काय में लेना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में लेना। ध्यान में रहेगा ये चीज, पक्का। हाँ, अब ध्यान दो, ये 4 × 3 जैसा का वैसा। अब देखो इसका पॉइंट निकालना है, आपको पता है मैंने पॉइंट रिमूव करना पड़ा है तुम लोगों को, तो इसका पॉइंट निकालना है तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका पॉइंट निकल गया। इसका पॉइंट निकालना है तो
फिर से ऊपर में 10 का क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने नंबर थे? तो 1 0। इधर कितने थे? तो 1 0, दोनों के लिए निकाल दिया। अब देखो 4 1 जा कट गया। हाँ, अब आगे में 3 इंटू 10 10 जा, और नीचे में क्या बचा है? तो 4 1 जा, 4 2 जा, 10 में से 8 गया, 2 के ऊपर कौन आया? ये कैसे करता हो तो पता है ना, ये एक्चुअल में डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन सब कहाँ पे? 4 2 जा 8, कितना आया? 2, और ये कितना? 4 5 जा कितना है? ये सब कहाँ पे करना है? देखो 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया, 2 2 के ऊपर कौन आया? 0, 2 0 20, 4 5 जा 4 5। अबे टेबल अच्छे से कर पागल। 4 5 जा 20 हो गया, तो कितना आया इधर? 3 इंटू नीचे में क्या आया? तो 1 से डिवाइड करना मतलब कुछ है क्या? नहीं। मतलब कितना डायरेक्ट कैलकुलेशन? तो कितने टाइल्स लगेंगे? समझ में आया कैसे निकाले? तो समझ में आया, कंसेप्ट ध्यान में आया। बड़े वाला जो भी रहेगा, जिसका भी एरिया नहीं, बड़े वाला एरिया ऊपर, छोटा वाला एरिया समझ में आया। दोनों का यूनिट कैसे होना चाहिए? आपको हमेशा दिया रहेगा, ऊपर वाले का, बड़े वाले का मीटर में दिया रहेगा और छोटे वाले का सेंटीमीटर में दिया रहेगा। तो आपको पहले यूनिट कन्वर्ट करना है। ओके, चलो आगे जाएंगे। अरे आगे जाएंगे। अब आपको एक फिगर दी है थर्ड में, देखो, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इन द फिगर? ये ऐसा कुछ तो भी दिया है आपको, और ये शेडेड रीजन का क्या निकालना है आपको? अब ऐसे वाले का एरिया तो निकालना कभी सीखे हो क्या? ऐसी फिगर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या? अरे फॉर्मूला पता है क्या? देन कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको बताओ। ऐसा तो फॉर्मूला अपन ने पढ़े ही नहीं, अपने पढ़े रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, बराबर है। ऐसी थी क्या कोई फिगर? अबे ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये वाला, इसके अंदर का, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया कितना है ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? किसी को कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया देना चाहेगा? यस, वो फिगर को क्या कर लेंगे? ब्रेक कर लेंगे अपन। क्या कर लेंगे? कैसे ब्रेक करेंगे? ध्यान दो। अब नीचे में आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, ये वाला कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ इसको, और यहाँ से तोड़ देता हूँ, तो 3 फिगर बन गया, 1 2 और बन गया। अरे बन गया क्या? हाँ या ना? अब ये तीनों फिगर कौन से शेप का बना है? कौन से शेप का बना है? देखो ये वाला, ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल है। ये कौन सा शेप है? तो तीनों रेक्टेंगल का अलग अलग कैलकुलेट करके मैं अगर जोड़ दूंगा तो सेम एरिया नहीं आएगा उस फिगर का एरिया। तो उसको बेसिक फिगर में आप क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते। समझ में आया? तो देखो क्या आएगा, पहले वाले एरिया ऑफ फिगर, टोटल एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। समझ में आया क्या? तीनों का एरिया क्या कर देंगे? ऐड। अब देखो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है?
एल इंटू लेंथ इंटू, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएंगी बताओ जल्दी। लेंथ कितनी हो जाएंगी इसकी और ब्रीथ कितनी हो जाएंगी प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 की लेंथ कितनी हो जाएंगी और ब्रीथ कितनी हो जाएंगी एरिया ऑफ 3 के बारे में बताओ, लेंथ कितनी और ब्रीथ कितनी, चौड़ाई रे, ब्रीथ मतलब चौड़ाई एक है और लेंथ कितनी है ये यहाँ पे दी है ना। देन 3 बन जा, 5 बन जा और 3 बन जा, कितना हो गया टोटल। अब सब सेंटीमीटर में दिया था तो ये काय में आएगा, तो देखो आया है समझ में आया। अभी इसके बाद में क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज है। चलो देखते हैं अभी एक्सरसाइज। ये समझ में आ गया सबको पक्का। चलो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 32. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ द स्क्वायर हुज साइड कितना है। आपको एक ऐसा क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, निकाल लिए अपन ने स्क्वायर है ना, और उसके कितने टुकड़े किए फिर से, और उसमें से एक टुकड़ा तो ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये वाले टुकड़े का ऐसे ये पूरा इसका एरिया निकालना है, और शेडेड रीजन कौन सा आता है ये वाला बराबर, तो उसका एरिया भी निकालना है। इसका भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे चलो बताओ, कोई आइडिया देना चाहेंगा। सबसे पहले अब हम पूरी फिगर का, ये देखो ये टोटल फिगर कितने लेंथ की है बोले 20 सेंटी, तो ये भी कितनी हो जाएंगी, उसकी साइड दी है ना 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको 4 भाग में तोड़ लूंगा। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते, एरिया ऑफ स्क्वायर टोटल फिगर का, लेकिन अपने को ये चाहिए क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा ये साइड का मतलब 20 का, तो 20 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 20 इंटू स्क्वायर मतलब 20 इंटू, तो देखो 20 इंटू 20 करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2 2 जा, और 0 इंटू 0 मतलब जब भी 0 वाले नंबर का स्क्वायर आता है तो डायरेक्टली 0 लगा लेने का डबल करके। जैसे 50 का स्क्वायर बनाना है तो 5 का स्क्वायर लिख लेने का, लिख लिया, और 0 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, सपोज मैंने बोला 500 का स्क्वायर तो कितना आएगा 25, और 2 0 है तो इधर कितने 0 आएंगे, समझ में आया। अरे समझ लगा, सपोज 70 या फिर 700 का स्क्वायर बोला मैंने, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 00 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40। ओके, ध्यान में रहेगा ये चीज़, अरे हाँ या ना, चलो ध्यान दो। तो इतना स्क्वायर आ गया बराबर, लेकिन क्या मेरे को इतना चाहिए, ये तो कंप्लीट फिगर का है। तो मैं क्या कर लूँगा, सबसे पहले 4 पार्ट में इसको तोड़ लूँगा। इसको कितने पार्ट में तोड़ दूँगा 4, ये 4 पार्ट है मेरे पास, 2 3 और ये, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे हाँ, तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2। तो देखो कितना हो जाएगा 400 डिवाइड में मतलब इसका 100, इसका 100, इसका 100 और इसका भी। लेकिन क्या ये फोर्थ वाले का पूरा लेना है आपको? अरे फोर्थ वाले का पूरा लेना है। एरिया ऑफ 400, तो उसका क्या कर दूंगा मैं? हाफ कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ये वाले पोर्शन का क्या हो जाएगा? 100/2। मतलब आपको जोड़ना किसको है? तो बताओ कितना आएगा? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? नहीं। अब देखो ऑप्शन में आपको इस प्रकार से नहीं है सेंटीमीटर का स्क्वायर है क्या, लेकिन आगे में क्या लिखा है? स्क्वायर सेंटी। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ सकते हैं या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको क्या पढ़ सकते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है? चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन? चलो पढ़ो। लेंथ दिया है 10 मीटर और ब्रीथ कितना दिया है? निकाल लिया अपन ने। इज टू बी टाइल्ड, मतलब टाइल लगाना है उसमें। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ 30 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का मतलब एक स्क्वायर मीटर का एरिया अगर टाइल्स है, एक टाइल्स है अपने पास 1 स्क्वायर मीटर की, तो उसका कॉस्ट कितना आया बोले? पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना रुपीस? तो सबसे पहले क्या कर लेंगे अपन? एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ, तो लेंथ इंटू, तो लेंथ कितना है? और ये 8, 10 इंटू 8, 80 मीटर स्क्वायर। मतलब ऐसा छोटा छोटा अगर टुकड़ा करेंगे 1 मीटर स्क्वायर का, तो कितना मीटर स्क्वायर आएगा? टोटल एरिया 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर का एरिया है। अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को टाइल करने में कितना रुपीस लग रहा है बोले? रेट कितना है अपने पास? 30 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। पर को ऐसे लिखते हैं, पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को कितना रुपीस? तो 2 मीटर स्क्वायर को, 3 मीटर स्क्वायर को, 4 मीटर स्क्वायर को, मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? तो कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 80 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 240 रुपीज़, सॉरी 2400 रुपीज़, 2400 या फिर 2400 रुपीज़ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे समझा क्या? देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। अ हॉल विथ अ लेंथ 48 मीटर एंड ब्रीथ 12 मीटर रिक्वायर 64 स्क्वायर शेप टाइल्स। अभी यहाँ पे टाइल्स दिया है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एरिया के हिसाब से दिया है क्या? कॉस्ट एरिया के हिसाब से नहीं दिया है, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया है? 48 मीटर। ब्रीथ कितना दिया है? 12 मीटर। और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे बोले? यहाँ पे ऐसे टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, ये टाइल्स दिया है आपको कितना?
व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ईच टाइल। तो क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ टाइल निकालना है। देखो क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन ठीक है। ये 64 टाइल्स लगे तो पेरीमीटर ऑफ टाइल निकालना है। मतलब ये जो छोटी सी टाइल है, ये जो छोटी सी टाइल है, इसका क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर। ये स्क्वायर शेप की टाइल्स है बोले, देखो 64 स्क्वायर शेप टाइल्स। मतलब जो टाइल्स लगे उनका शेप कैसा है, स्क्वायर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना आता है आप लोगों को कि नहीं आता, आता है। कैसे निकालेंगे, उसकी साइड पता है क्या आपको। देखो कहीं पे साइड दी है, ये जो दी है ये तो लेंथ एरिया ऑफ रूम के बारे में दिया है। तो अपन ने एक फॉर्मूला अभी देखे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ और एरिया ऑफ टाइल। तो क्या मेरे को ये फॉर्मूला से, देखो ये पता है कितना है, और एरिया ऑफ रूम मैं निकाल लूंगा। देखो यहां से निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम मतलब 48 इंटू 12। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो यहाँ पे आएगा, और मीटर का बराबर है, हाँ या ना। तो क्या मैं यहाँ से एरिया ऑफ टाइल्स निकाल सकता हूँ, एक टाइल्स का एरिया निकाल सकता हूँ। तो देखो मैं भर लूंगा वैल्यू, ये देखो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला लगाऊंगा। ये होने के बाद ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइल्स कितने दिए हैं, एरिया ऑफ रूम कितना दिया है, मैंने मल्टीप्लाई किया क्या पूरा, करना भी नहीं क्योंकि वैल्यू कटते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ। अब सर कैसे फाइंड करें, इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे, तो देखो ये डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ टाइल इंटू 64 इज इक्वल टू 48 इंटू, लेकिन फिर भी एरिया ऑफ टाइल के फॉर्म में आया क्या ये आंसर, क्या ये आंसर है अपना। तो अभी देखो ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई में है एरिया के साथ में, उधर जाएगा तो मतलब एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू 48 इंटू 12 अपॉन में, समझ में आया। अब देखो अब सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी, आएंगी क्या, ये इधर उधर लेके जाना आपको समझ में आया। चलो ध्यान दो। तो अभी कितने से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 8 जा, नीचे वाले को 8 से काटा तो ऊपर वाले को भी 8 6 जा। अब कितने से कटेगा, 6 इंटू 12 आ गया इधर, और नीचे में क्या आ गया 8। अब कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है। तो देखो 4 2 जा और 4 3 जा। पहली बार कितने से काटे, 8 से काटे, दूसरी बार अब 2 से कट रहा है। देखो 2 1 जा, 2 3 जा, तो 2 से भी काट दिए। अब नीचे में आया 1 मतलब ऊपर ऊपर 9 3 3 जा, मीटर मीटर। तो अब यहां से मेरे को मिला एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल का शेप कैसा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड इनटू, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का। तो एरिया ऑफ टाइल कितना है अपने पास में, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 9। तो यहाँ पे साइड इनटू साइड, साइड इनटू, तो क्या लगता है इसको भी ऐसे ऐसे भाग में तोड़ना चाहिए, दो इक्वल पार्ट में। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में किस कैसे तोड़ सकते हैं इसको, एक साइड कितने की हो जाएंगी, मतलब इसको फैक्टराइज करना है 3 इंटू, तो इधर हो जाएगा साइड इंटू, तो देखो आ गया, मतलब साइड कितने की हो जाएंगी, मतलब जो टाइल्स आपने लगाए हैं छोटे छोटे, उस टाइल्स का एक साइड कितने का है, समझ में आया। एरिया उसका कितना आया था 9।
अपने को साइड क्यों निकालना था? क्योंकि आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स निकालना था क्या? वो तो दिया था। एरिया ऑफ टाइल्स निकालना था क्या? नहीं, आपको निकालना था पेरीमीटर ऑफ टाइल्स। समझ में आया? इसलिए पहले क्या निकाले अपन ने? साइड निकाले उसकी। अब साइड पता चल गई तो मेरे को बताओ उसका पेरीमीटर क्या आएगा? कितना आएगा? 12 आएगा। 4 बार साइड को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब ये ऐसी स्टाइल है ना अपनी, टाइल्स कैसी है? ऐसी है, तो ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3, ये भी, ये टाइल है ना अपनी, आएंगी नहीं? तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू मतलब कितना? 12 मीटर। 12 तो देखो आंसर में कहीं तो भी होगा 12 मीटर। है क्या? समझे? समझे कैसे सॉल्व करना था? देखो अच्छे से पढ़ो। क्या दिया था? एरिया ऑफ रूम नहीं दिया था, लेंथ एंड ब्रीथ दिया था। अ हॉल विथ अ लेंथ 48 मीटर एंड ब्रीथ रिक्वायर 64 स्क्वेयर शेप टाइल। कितने टाइल लग रहे हैं बोले इधर? व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ईच टाइल? तो हर टाइल का पेरीमीटर कितना है? तो उससे मैंने क्या किया? सबसे पहले एरिया ऑफ रूम निकाला, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम और नीचे में एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स भी दिया था, कितना था? तो यहाँ पे मैंने एरिया रख दिया एरिया ऑफ रूम में, और नीचे में एरिया ऑफ, बराबर। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसलिए इसको पहले इक्वल टू के इस तरफ लेके गया। इधर डिवाइड में था तो इधर का में आया, लेकिन मेरे को वैल्यू इसकी चाहिए, इसलिए ये वाला नंबर मैंने किधर लेके गया? इधर लेके गया, ताकि बराबर इक्वल टू में क्या आ जाए? उसकी वैल्यू आ जाए। हाँ, तो फिर काटपीट किया इधर, तो कितनी आई वैल्यू? एरिया ऑफ टाइल आ गया 9। अब एरिया पता चल गया तो साइड कितनी हो जाएंगी? उसका मल्टीप्लाई है 9 साइड का। तो किसका मल्टीप्लाई 9 आता है? दो सेम नंबर, 3 इंटू 3। तो साइड कितनी बन गई? 3। साइड बन गई 3, तो उसका क्या निकाले अपन ने बाद में? समझ में आया कैसे? कि ये तो घर पे जाके और एक बार अच्छे से देखना। अरे देखोगे कि नहीं? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो। क्या है? 4th वाला देखना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? निकाल सकते हो। अरे ब्रेक करोगे उसको, कहाँ से ब्रेक करोगे? ये यहाँ से, और तो 1 2, चलो ओरली निकाल के देखते। ओरली इसका कितना आएगा? 3 इंटू 1 प्लस इसका 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, नीचे में भी 1 है, ये टोटल 3 था, 1 1 गया तो ये बचा 1 प्लस, तो 3 प्लस 2 प्लस 3 बोले तो कितना आया? 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना आसानी से। हाँ, फिर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रीथ 8 मीटर इज, एरिया ऑफ दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, और रेक्टेंगल की ब्रीथ कितनी दी है, और एरिया कितना दिया है? 15, नहीं, इसकी सिर्फ ब्रीथ दी है। मोर देन दैट ऑफ अ एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ अ साइड। ध्यान दो,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो है बोले ये एरिया ऑफ स्क्वेयर से कितना ज़्यादा है बोले 15 मीटर स्क्वेयर से क्या है ज़्यादा। पढ़ो अच्छे से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रीथ, मतलब ये रेक्टेंगल की ब्रीथ दी है आपको, इज 15 मीटर स्क्वेयर मोर देन दैट ऑफ स्क्वेयर ऑफ अ साइड। कितना? एक स्क्वेयर है जिसकी साइड कितनी है 9, उससे 15 से ज़्यादा है। अगर मेरे को स्क्वेयर एरिया ऑफ स्क्वेयर मिल गया तो उसमें मैं 15 ऐड करूंगा तो किसका आएगा, किसका एरिया आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा। अरे पढ़ो ना अच्छे से कि रेक्टेंगल का एरिया जो है बोले वो कितने से ज़्यादा है 15 मीटर स्क्वेयर से ज़्यादा है। किससे? एरिया ऑफ स्क्वेयर से, मतलब स्क्वेयर से 15 ज़्यादा। तो स्क्वेयर का अगर पता चल गया तो उसमें क्या कर दूंगा मैं 15 प्लस कर दूंगा तो किसका पता चल जाएगा। तो देखो वही तो लिखा मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर प्लस बराबर। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए साइड कितनी दी है आपको 9 मीटर, अरे दी है। और इसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इंटू बराबर, और इसका क्या हो जाएगा साइड इंटू प्लस बराबर। हाँ तो साइड कितना दिया है तो 9 इंटू प्लस, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया, और 15 कितना हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। किसका आएगा एरिया ऑफ, लेकिन क्या मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, उसकी लेंथ निकालनी है। ये तो एरिया आ गया, ये क्या आ गया एरिया आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। लेकिन ब्रीथ पता चल सकती है क्या यहाँ से, नहीं पता चल सकती। कैसे? यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एरिया 96 है, मतलब एल इंटू बी का प्रोडक्ट क्या है, उसमें से क्या पता है आपको, बी पता है, कितना है, तो एल जैसा का और ये बी, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएंगी 96 अपॉन में, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई 96 था तो ये 8 से मैं क्या कर लूँगा इसको, तो कितना आएगा 8 बन जा, एक बचा, एक के ऊपर कौन आया 6, मतलब 16 हुआ, तो एक 2 जा 16, तो लेंथ कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो देखो आंसर में है क्या कहीं पे 12 मीटर। समझा कैसे फाइंड करना था, जो बोला गया है उसको पहले मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लेना है। कुछ समझ में आया? ईज के लिए इक्वल, मोर के लिए प्लस, लेस के लिए यह आपको समझना चाहिए। टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 4 टाइम्स बोलता है ना, 4 टाइम्स बोला तो इंटू क्या कर देने का 4, ये समझना चाहिए। ठीक है, देन देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। चलो देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ। देखो एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रीथ कितनी है, वो दिया है आपको, दिया है, अरे दिया है, एक रेक्टेंगल है बोले, उसकी लेंथ और ब्रीथ आपको दी है। लेंथ कितनी दी है 18 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। इफ इट्स लेंथ change by 2/3 times and breathe 3 by 2 times, then what is the change in a area। तो मैं पहले बोलता हूँ ओरिजिनल एरिया,
एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू मतलब 18 इंटू 8 है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 का 8 1 जा और 6 कितना आया 144 सेंटीमीटर का। लेकिन अभी उसकी जो ओरिजिनल न्यू एरिया में क्या किया है, उसकी जो ओरिजिनल वाली लेंथ है उसको कितना किया बोले, इफ लेंथ इज चेंज बाय 2/3 टाइम्स, 2/3 मतलब यहाँ पे ओरिजिनल वाली जो लेंथ थी, उस ओरिजिनल वाली लेंथ का कितना ले लिया उसने 2/3 इंटू और ब्रीथ कितने से चेंज किया बोले 3/2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ, मतलब ये नया वाला ब्रीथ आ गया और ये नया वाला यल आ, ठीक है। तो देखो फिर वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना है, यल कितना था ओरिजिनल इंटू ब्रीथ कितना है बराबर। आप अलग से पहले निकाल भी सकते हो, अलग से पहले क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो वैल्यू न्यू वाली, ठीक है, वैसा करेंगे। चलो तो ये ओरिजिनल हो गया सब। न्यू लेंथ क्या बन जाएंगी, न्यू लेंथ 2/3 ऑफ यल बोला था, अरे इतना टाइम्स बोला था, देखो चेंज बाय 2/3 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो लेंथ कितनी थी, तो 3 1 जा 3 6 जा तो 6 2 जा 12 सेंटीमीटर आ जाएंगे। न्यू ब्रीथ कितना हो जाएगा 3 2 टाइम्स ऑफ बी, अरे हो जाएगा तो 3/2 और ब्रीथ कितना था, तो ये भी कितना हो गया, तो न्यू एरिया मतलब यल इंटू तो 12 इंटू मतलब 140 सेंटीमीटर का। तो क्या दिख रहा है आपको, कुछ चेंजेस हुआ, तो ऑप्शन में क्या मारोगे, देखो ऑप्शन नो चेंज, देखो कहाँ पे ऑप्शन है, कहीं पे है नो चेंज है, एरिया रिमेन्स, अरे हो जाएगा सेम रहेगा ना एरिया कि नहीं रहेगा। चलो ध्यान देते फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखते चलो। इन द फिगर शोज सम स्क्वायर, कुछ स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं आपको। फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर विद द सेम मेजर विल बी फिट इन द एम्प्टी स्पेस इन द फिगर। तो देखो टोटल कितने आएंगे बोले ऐसे स्क्वायर, तो एक लाइन में कितने हैं 1 2 3 4 5 एक लाइन में आ रहे, ऐसी दूसरी लाइन भी यहाँ से बन जाएंगी, तीसरी लाइन भी बन जाएंगी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। टोटल कितने लाइन बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लाइन बन गए 8 में। अब हर एक में कितने हैं स्क्वायर 5, हर एक में स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4 बराबर। अब देखो 5 1 जा 5 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा, कितने टोटल स्क्वायर बनेंगे 40। लेकिन 40 मारोगे तो आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्यों, क्योंकि पहले से कितने थे अपने पास में इतने थे, तो 40 माइनस कितना करना पड़ेगा, पहले के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस कर दो 12,
तो कितना है 20। तो ये करेक्ट रहेगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि क्या बोला है देखो, फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वेयर विथ सेम मेजर विल फिट इन अ एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस बोले तो कौन सी वाली थी, ये वाली थी एम्प्टी स्पेस, हाँ या ना। तो अच्छे से रीड करना, समझे। चलो देखते हैं अभी 8 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद की एक्सरसाइज अपन कल देखेंगे, ठीक है, चलेगा, क्योंकि लिखने में तुम लोगों को बहुत टाइम लगता है। अरे ठीक है, और तो आप सॉल्व करके लाना पहले, कल पहले चेक होगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे बताऊंगा, चलेगा। चलो देन क्या बोला है देखो, अ स्क्वेयर पीस ऑफ अ क्लॉथ ऑफ अ साइड 2 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर पीस है बोले, एक कपड़े का स्क्वायर पीस, स्क्वायर पीस बोले तो स्क्वायर शेप का होगा, उसकी साइड कितनी है बोले 2 सेंटीमीटर, इज कट फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ पीस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ क्लॉथ विथ साइड 15 सेंटी। अब ध्यान दो क्या बोला है कि एक बड़ा सा क्या है अपने पास, स्क्वायर का कपड़ा है, स्क्वायर कपड़ा है बड़ा सा, जिसकी साइड कितनी है, नहीं बड़ा वाला, और इसमें से मैंने एक 2 सेंटीमीटर साइज का क्या कर दिया, एक कपड़ा मैंने इतना वाला पोर्शन क्या कर दिया, मैंने काट दिया, ठीक है। ठीक है, देखो, अ स्क्वायर पीस ऑफ अ क्लॉथ ऑफ अ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में से काट दिया मैंने, ऑफ अ स्क्वायर क्लॉथ विथ साइड 15 सेंटीमीटर। What will be the difference in the area of original piece of cloth and the cut off square piece of a cloth? मतलब ये देखो, ये बड़ा वाला पहला एरिया कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, यस 15 इंटू 15 हो जाएगा। अभी ये भी 15 है ना, हाँ, तो 225 सेंटीमीटर का बराबर। अब न्यू एरिया क्या हो जाएगा बोले तो इतना एरिया क्या कर देंगे उसमें से, न्यू एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 माइनस 2 इंटू 2। अरे हाँ, मतलब कितना, मतलब 221 सेंटीमीटर का। लेकिन आपको बोला क्या गया है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ ओरिजिनल पीस, ये ओरिजिनल का एरिया हो गया, और एंड द कट ऑफ स्क्वायर, ये कट ऑफ वाला हो गया, न्यू एरिया कट ऑफ वाला, बराबर। तो इसका डिफरेंस कितना है बोले तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, मतलब यही आएगा सीधा सीधा। अब समझने वाले को डायरेक्टली समझ गया, इसका ही डिफरेंस आएगा, तो वो किसका एरिया निकालेगा, सिर्फ इसका। ये इतना तामझाम करेगा क्या, नहीं। तो डिफरेंस क्या हो गया, 225 माइनस 221 बोले तो 4 सेंटीमीटर का। अब जिसको क्वेश्चन नहीं समझा वो क्या करेगा, मार देगा। ये आंसर आया था ना इधर, माइनस करने के बाद आया था 221, तो कौन सा आंसर मारेगा, 221। लेकिन अपने को बोला क्या गया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ ओरिजिनल पीस, ये ओरिजिनल पीस का एरिया, हाँ, ऑफ अ क्लॉथ एंड द कट ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ द क्लॉथ। कट ऑफ स्क्वायर पीस मतलब स्क्वायर पीस काटने के बाद जो पीस बचा है अपने पास में ये वाला, उसका एरिया, इन दोनों का क्या डिफरेंस, इन दोनों का क्या डिफरेंस, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से रीड करके और फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है, समझे। तो इसकी सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो, इसमें से कुछ आपको प्रॉब्लम अभी पूछ लो, किसी को कुछ प्रॉब्लम जो समझ में नहीं आया, ये पहले पेज पे लिखना है।
सेकंड पेज पे सॉल्व एग्जाम्पल तीनों और फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा लिखने को? 1 आध घंटा लग गया है। अभी बंद करना तू।